5 सितंबर को है शिक्षक दिवस। एबीपी न्यूज ने देश के 7 राज्यों में स्कूल शिक्षकों की हालत का जायजा लिया। एबीपी न्यूज ने पाया कि खराब हालात में भी रहते हुए स्कूल शिक्षक अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। करीब 35,000 स्कूल खुले आसमान के नीचे चलते हैं। करीब 55% स्कूलों में ही 4 दीवारी बनी हुई है। 43% स्कूलों में शौचालय नहीं है। सत्तावन % स्कूलों में बिजली नहीं है। देश में प्रति स्कूल करीब 4 कमरे हैं। 82% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। पगडंडियों, नदियों और जंगलों से गुजरते हैं शिक्षक। मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते हैं शिक्षक। फिर भी पढ़ाते हैं देश के शिक्षक। एबीपी न्यूज ने देश के 7 बड़े राज्यों में शिक्षकों के हालात का लिया जायजा। एबीपी न्यूज ने पता लगाया कि किन मुश्किलों के बीच अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं शिक्षक। नतीजा उम्मीद जगाने वाला है। मुश्किलों की आंधी में ज्ञान की लौ जला रहे हैं शिक्षक। बिहार के सासाराम के भगवानपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं उषा देवी। बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आती है ये। जिस स्कूल में पढ़ाती है उसकी छत तक नहीं है, लेकिन पेड़ के नीचे पढ़ाकर भी उषा देवी खुश है। खुश होने की वजह भी है। दलितों और अति पिछड़ों का इलाका है ये। बच्चे पहले पढ़ाई के लिए नहीं आते थे, पर उषा देवी ने समझा बुझाकर बच्चों को स्कूल में लाना शुरू किया। आज इस स्कूल में 100 से भी ज्यादा कमजोर परिवारों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिदिन आते हैं बच्चों को की शिक्षा देने के लिए कि कुछ इन लोग में जागरूक हो और पढ़े और आगे बढ़े और कुछ बने। वागेश्वरी शर्मा बिहार के जहानाबाद के सेहती मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। साइंस टीचर हैं, लेकिन आज अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से शर्मा जी को दूसरे विषयों को भी पढ़ाना पड़ता है। वागेश्वरी शर्मा को इस बात की तकलीफ नहीं है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्लास लेनी पड़ती है। तकलीफ इन्हें इस बात की है कि बच्चों को जी जान से पढ़ाने के बाद भी महीने के आखिर में इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। आशा देवी जहानाबाद के गोरक्षानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। इस स्कूल का सारा काम धाम पेड़ के नीचे हो रहा है। आशा समय पर स्कूल पहुंचती है, ये सोचते हुए कि वो ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की पढ़ाई पर देंगी, पर इनका ज्यादा वक्त दूसरे कामों में निकल जाता है। स्कूल की अपनी बिल्डिंग नहीं है, इसीलिए पास में ही भाड़े पर एक छोटा सा कमरा ले लिया है। इसी में वो स्कूल के कागजात और मिड डे मील का सामान रखती है। इतनी परेशानियां होने के बाद भी आशा बच्चों को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बहुत आशा के साथ हम आते हैं, विद्यालय जाएंगे, अपना बच्चों को पढ़ाएंगे खुशी के साथ है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको बहुत कठिनाई होती है। अब देखिए, अब 12 बजे के बाद से यहाँ पर धूप आ जाएगा। अब बच्चों को उठा के लेकर कहीं जगह खोजेंगे तो कहीं उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। वर्षा है तो वर्षा में भी वही स्थिति है, पानी आएगा तो उधर जाएंगे। लेकिन अपना हम समय यहीं बिताते हैं। ड्यूटी जो है टाइम पूरा करते हैं, ना कि टाइम हम लोग को देना है। आगे परेशानी है, बच्चों नहीं पढ़ता है, कुछ तो भाव है ये पढ़ाई में, दिक्कत तो है ही है। बिहार के सहरसा का राजकीय कन्या मध्य विद्यालय खंडहर नुमा इस स्कूल में 600 लड़कियां पढ़ती हैं। इस स्कूल की प्रिंसिपल है सुधा कुमारी। सुधा जी के इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं,
लड़कियों का स्कूल है, लेकिन यहाँ टॉयलेट भी नहीं है। इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए छात्राओं को पढ़ाती है सुधा जी। छत कब गिर जाएगी, बेंच डेस्क नहीं है, शौचालय का समुचित व्यवस्था नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, टीचर सफिशिएंट है, बच्चों के एवरेज में टीचर भी नहीं है। सुधा कुमारी इस स्कूल में 1988 में आई। 24 साल गुजर गए, लेकिन इस स्कूल में कुछ भी नहीं बदला। आकाश में हाथी मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन काबली वाले ने जम्मू के प्राइमरी स्कूल के मनीष सर नई बस्ती इलाके के बच्चे इन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। गुरु शिष्य के बीच इतना मधुर रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है। हर रोज इसी तरह मनीष पंडोह अपने 3 पहिए स्कूटर से स्कूल आते हैं। स्कूल पहुंचते ही मनीष सर को क्लास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बच्चों की हो जाती है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। जम्मू के नई बस्ती के इस प्राइमरी स्कूल में मनीष सर रोजाना इसी तरह स्कूल आते हैं और इसी तरह स्कूल के बच्चे न सिर्फ उनका इंतजार करते हैं बल्कि उन्हें आदर सहित क्लास में भी लाते हैं। अपनी शारीरिक चुनौतियों की परवाह न करते हुए मनीष सर रोजाना इसी तरह स्कूल आते हैं और फिर शुरू होती है मनीष सर की क्लास। बारिश, धूप या तूफान की परवाह किए बगैर मनीष इसी तरह हर रोज बच्चों को पढ़ाने अपने स्कूल आते हैं। बचपन से ही जब मैं छोटे बच्चों को देखता था मुझे बच्चों से बहुत प्यार था और मैंने अपने मन में ये इच्छा जगाई थी कि बड़ा होकर या तो मैं डॉक्टर बन के समाज की सेवा करूँगा या फिर अगर मुझे डॉक्टरी ना मिली किसी वजह से तो मैं टीचर बन के अपने बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट करूँगा। बचपन से ही मनीष चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। शारीरिक चुनौतियों से जूझते हुए मनीष ने कॉलेज तक की पढ़ाई की। करियर चुनने का जब मौका मिला तो मनीष ने ज्ञान की रोशनी को बढ़ाने का फैसला लिया। सुबह का जीवन जीने के लिए हौसले की जरूरत पड़ती है और जम्मू के स्कूल टीचर मनीष को आगे बढ़ने का हौसला इन बच्चों से भी मिलता है। जम्मू में मनीष की गिनती एक ऐसे शिक्षक के रूप में होती है जिनकी नजर में स्कूल के ये बच्चे ही इनके लिए सब कुछ है। हम भी इस समय मनीष सर की क्लास में खड़े हैं और पूरा दिन हम यहाँ मनीष सर की क्लास में थे और हमने देखा किस तरह से यहाँ बच्चे और शिक्षक और शिष्य में जो प्रेम है वो इस क्लास में झलकता है। पिंकी धोलपुरिया, सुमन लता टाक, जोधपुर की ये टीचर बेहद खास है क्योंकि ये काफी खास जगह में पढ़ाती है। जोधपुर के नागौरी गेट क्षेत्र में यह है वैष्णव समाज का श्मशान घाट। यहीं पर चल रहा है ये स्कूल जिसमें पिंकी और सुमन लता गरीब परिवारों से आए बच्चों को पढ़ाती हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ पढ़ाने का काम कर रही हैं पिंकी और सुमन लता, जिनके माँ बाप स्कूल फीस तो दूर 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते अपने बच्चों को। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मुक्तिधाम है वैष्णव समाज का। ये वो बच्चे हैं जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग या यूं कहा जाए कि बेहद गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। शिक्षा की अलख इन बच्चों के बीच जगाने की कोशिश की है यहाँ के समाज ने और 2 शिक्षिकाओं ने। इस स्कूल में बच्चों की क्लास उनकी उम्र के अनुसार चलती है। बहुत छोटे बच्चों को पिंकी धोलपुरिया बड़े प्यार से पढ़ाती है और बच्चे भी उनके हर आदेश पर खूब मन से पढ़ाई करते हैं।
सर्वे किया और जब देखा हमने तो बच्चों की इतनी कंडीशन खराब थी, क्या बताएं हम। बच्चे इतने मैले कपड़े में रहते थे और मसान होता है वहीं रहते हैं बच्चे, खाना पीना कुछ नहीं होता था। एक टाइम खाते हैं, दूसरी टाइम का पता नहीं होता है। हमने ठान ली कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये बच्चे बहुत छोटी बिरादरी हैं। वैष्णव समाज के इस मुक्ति धाम में बड़े बच्चों को इस प्रकार से अहाते में बैठकर पढ़ाया जाता है और इन्हें पढ़ाने का काम करती है यहाँ की एक और अध्यापिका सुमन लता टाक। हम देख सकते हैं कि ये बड़े बच्चे हैं जो कि यहाँ के आसपास की बस्तियों में रहने वाले हैं। सुमन लता टाक श्मशान स्कूल में आने वाले थोड़े बड़े बच्चों को तालीम देती है। सुमन लता को जोधपुर के कई नामी स्कूलों में पढ़ाने का तजुर्बा है, फिर भी इन्हें श्मशान में चलने वाले स्कूल में पढ़ाने से ही सुकून मिलता है। और मैं छोटी बड़ी स्कूलों में पढ़ाती थी पहले, और अब मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा तो लगता है कि ये बच्चे पढ़ने में टफ हैं, बिल्कुल ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं इन बच्चों को पढ़ाने में, इन बच्चों को कंट्रोल करने में और इन बच्चों को यहाँ तक लाने में। श्मशान स्कूल की इन टीचर्स का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का ही नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल तक लाना और उन्हें स्कूल के बाद घर तक छोड़ना भी रहता है। मंजू श्रीवास्तव लखनऊ के चिन्हट प्राइमरी स्कूल में 20 साल से पढ़ा रही हैं। मंजू यहाँ की प्रिंसिपल हैं। सुविधाओं के नाम पर इन 20 सालों में कुछ खास नहीं बदला, बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ गई। सुबह सुबह स्कूल पहुंच जाती हैं। इनके नीचे 3 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन 2 को शिक्षा के जागरूकता के साथ मतदाता सूची बनाने का काम दिया गया है। ऑफिस का काम देखती हैं, फिर क्लास भी लेती हैं। स्कूल के हालात ठीक नहीं हैं, फिर भी मंजू इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलती रहे। बोल भाई बोल, बोल भाई बोल, क्या क्या लंबा, क्या क्या लंबा, क्या क्या गोल, क्या क्या गोल। कुछ कमियां हम लोगों के गांव के अभिभावकों की है, जो बच्चों को थोड़ा सा अनपढ़ होने के नाते विद्यालय भेजने में असमर्थता जाहिर करते हैं, जिससे कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है। तो हमारा तो ये मानना है कि जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसके जगह पर बच्चों को स्टेशनरी उपलब्ध करा दिया जाए तो थोड़ा गांव के लोगों को समस्याएं कम होंगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के जुग्गौर का ग्रामीण प्राइमरी स्कूल, लगभग 250 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी 3 शिक्षक और 2 शिक्षा मित्रों की है। 2 शिक्षक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का काम दिया गया है। स्कूल में पढ़ाई की अकेली जिम्मेदारी इस समय जयप्रकाश सक्सेना और 2 शिक्षा मित्रों पर है। सक्सेना जी अपना काम तो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने ही 2 बच्चों की पढ़ाई पर संकट बना हुआ है। जयप्रकाश को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सुबह स्कूल आना, 5 अलग अलग क्लास में पढ़ाना और बाकी बचे वक्त में तनख्वाह के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाना। जयप्रकाश जी का आजकल यही चल रहा है। बहुत सारा काम हमारे विभाग में लिया जाता है, कोई कॉपरेट नहीं करता। अगर कोई भी अपनी समस्या बताता है, जैसे हम अप्रैल 2012 से हमें वेतन नहीं मिला, मैंने अपने विभाग में कई बार कहा, अपने खंड शिक्षा अधिकारी को रिक्वेस्ट की कि सर हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कट गए हैं, हमारे बैंक वाले घर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी बात पे हमारी बात नहीं मानी। तो ये सब बहुत समय से सैलरी नहीं मिलती, ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे फेस करनी पड़ती है। यूपी में प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर के साथ साथ शिक्षा मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो नियम है उसके मुताबिक 35 जो स्टूडेंट है उस पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो 1 शिक्षक 50 से 55 बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की टोटल जो शिक्षकों की बात की जाए तो जो अभी शिक्षक हैं उनमें 1.5 लाख शिक्षक की कमी, लगभग 1.5 लाखों की भर्ती होनी है। माँ बाप बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं। ये शिक्षक इस बात से वाकिफ हैं
इसलिए सुविधाओं की कमी के बाद भी इनकी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों की पढ़ाई कभी रुके ना। पर विपरीत हालात के बाद ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाई देने में कोई कोताही नहीं बरतते। यहाँ पर 250 के आसपास स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ 3 हैं। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों के हालात है कहीं भी बेहतर नहीं हुए। आज़ादी के 65 साल बीतने के बावजूद भी जो शिक्षक की स्थिति है वो इसी तरीके से बनी हुई है। उनकी ये मांगे हैं कि शिक्षकों की भर्ती की जाए और खास करके जो उनको अन्य काम दिए जाते हैं, जो सरकारी काम दिए जाते हैं, जनगणना से लेकर के पल्स पोलियो का, वो काम उनसे न करा करके शिक्षा का काम कराया जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन के दिनेश जैन साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े हैं अपने स्कूल के लिए। दिनेश जी का स्कूल उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर जोगी खेड़ी में है। सुबह 8:30 बजे घर से निकलकर जोगी खेड़ी तक का सफर 1.5 घंटे में तय करते हैं। शहर की सड़कों पर तो साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन गुरुजी की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उनकी साइकिल का पहिया डामर छोड़कर कच्ची सड़क पर उतरता है। गुरुजी की साइकिल अब ऐसी सड़क पर पहुंच गई है जहां बारिश में पैदल जाना भी मुश्किल होता है। इस दौरान दिनेश जैन रास्ते में मिलने वाले छात्रों का भी हौसला बढ़ाते हुए चलते हैं। दिनेश जैन स्कूल पहुंचते हैं और छात्रों का चेहरा खिल उठता है। दिनेश जैन 25 साल से देहात के स्कूलों में देश के भविष्य की नींव मजबूत करने में लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे करीब उठ के उसके बाद मैं अपना काम निपटा कर लंच तैयार करती हूँ, बेटे के लिए बनाती हूँ, देवर के लिए बनाती हूँ। बेटा जाता है 7:30 पे, तो मैं आधा घंटा उसको पढ़ाती हूँ। उसके बाद में मैं अपनी तैयारी करती हूँ। स्कूल आने के लिए मुझे 9 बजे निकलना पड़ता है। मध्य प्रदेश के गुना की चित्रा मथुरिया घर का कामकाज करने के बाद हर रोज की तरह निकल रही हैं अपने स्कूल के लिए। बस से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चित्रा पहुंची हैं गुना के बदरपुर। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आता है इनका शासकीय स्कूल। स्कूल पहुंचते ही चित्रा की रास्ते की सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और चित्रा जुट गई अपने छात्रों को पढ़ाने में। स्कूल 40 किलोमीटर रन तय करके और फिर मैं स्कूल में पहुंच करके बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं पैदल आती हूँ 5 किलोमीटर और रास्ता बहुत ख़राब है, उबड़ खाबड़ है, कीचड़ है, गड्ढे पड़ते हैं, नाला पड़ता है। और फिर यहाँ आने के बाद मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ और यहाँ से मैं लगभग 6 बजे करीब घर पहुँचती हूँ। चित्रा ने MSc की पढ़ाई की है और B.Tech भी किया है। चाहती तो किसी शहर के स्कूल में पढ़ा रही होती, लेकिन इन्होंने पढ़ाने के लिए गाँव के स्कूल को ही चुना। ये रास्ता इतनी उबड़ खाबड़ रहती है, कीचड़ बड़ी रहती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये जॉब छोड़ दें हम? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, बस परेशानी होती है, चॉइस है मेरी, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। चित्रा मथुरिया संविदा शिक्षिका हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर स्कूल में पढ़ा रही हैं। चित्रा को सिर्फ 5,000 रुपए महीना मिलता है। महंगाई के जमाने में तनख्वाह कम पड़ जाती है। चित्रा की सरकार से गुजारिश है कि शिक्षकों की सैलरी में इजाफा किया जाए। मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे। शिक्षा का गढ़ कहा जाता है इस नगरी को, लेकिन पुणे के दूसरे छोर पर आते ही इसके उलट एक अलग दुनिया आ जाती है। गरीब आदिवासियों का एक बेहद पिछड़ा इलाका भीमा शंकर। जितनी खूबसूरत यहाँ की आबोहवा है, उतने ही खराब यहाँ के स्कूल का हाल। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच ये है भीमा शंकर जिला परिषद का मिडिल स्कूल। इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं काशीनाथ माचले।
आदिवासी बाहुल्य इस पिछड़े इलाके में जब ज्यादातर शिक्षक आने को तैयार नहीं थे, तब माचले ने शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया। जो मेरे साथ रहने वाले समाज के लोग थे वो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, इसलिए मुझे लगा मुझे कुछ पढ़कर कुछ बनना चाहिए। और कुछ बनना चाहिए मतलब क्या बनना चाहिए, तो टीचर बनना चाहिए कि जो मैं आगे जाकर उनको पढ़ा सकूं। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया। काशीनाथ माचले इस स्कूल में 3 साल से पढ़ा रहे हैं। जंगल और पहाड़ों का हर रोज 5 किलोमीटर का पैदल का रास्ता तय करके स्कूल आते हैं माचले। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें इस बात की है कि पढ़ाई से ज्यादा वक्त इन्हें दूसरे तरह के कामों में देना पड़ता है। कभी पंचायत चुनाव, कभी जनगणना, तो फिर कभी हेल्थ सर्वे। यहाँ पे बहुत से हालात ऐसे होते हैं कि यहाँ इनको पहुँचने में मुश्किल होती है, पढ़ाने में मुश्किल होती है, फिर भी उनके मन में एक लगन है कि इस देश के बच्चे अगर पढ़े तो यह देश अच्छा बन सकता है। इसीलिए आज वो इन हालातों में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने हमें जो ज़्यादा काम दिए हैं वो ज़्यादा काम हमारे पास से निकाल कर हमें सिर्फ अध्यापन करने का मौका ज़्यादा देना चाहिए। इस स्कूल में 7वीं तक की पढ़ाई होती है। 200 से भी ज्यादा छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए यहाँ सिर्फ 4 शिक्षक हैं। स्कूल के 3 कक्षाएं यहाँ शिक्षकों की कमी की वजह से अक्सर खाली रहती हैं। एक तो मुश्किल से बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं, उस पर से उनका क्लास में बिना पढ़ाई के बैठना माचले को परेशान कर देता है। जो एरिया मिला वो आदिवासी भाग ही मिला। प्रॉब्लम उनके वो जानने की मैंने कोशिश की और उनको मैंने जैसा मैं उनका घर का ही आदमी हूँ इस तरह से मैंने उनको मैं पेश आया उनसे। और बाद में वो भी मुझे अच्छी तरह से जान गए। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हम गांव तक पहुंचेंगे तभी हमारे देश का विकास हो सकेगा। शायद यही सोच इन युवकों ने अपने मन में रखकर इस भीमाशंकर की ट्राइबल एरिया में पहुंचकर यह शिक्षा का काम अपने हाथ में लिया है। यहाँ अनेक असुविधा है, अनेक हालात ऐसे हैं कि यहाँ सिखाने में उनको दिक्कत भी आती है, लेकिन उनको यह पता है कि अगर ये बच्चे सीखेंगे तभी अपना देश अपने बलबूते पे खड़ा हो सकेगा। उनके यह काम के लिए हम उनको सलाम करते हैं। पंजाब के गुरदासपुर के झापकरा की रहने वाली मधु रानी। मधु हर रोज की तरह अपनी सहयोगी लखविंदर के साथ स्कूटी से निकली हैं अपने स्कूल के लिए। मधु और लखविंदर एक ही स्कूल में पढ़ाती हैं। मधु की स्कूटी दरिया के किनारे पहुंच चुकी है और इसी के साथ इनकी राह और भी कठिन हो गई है। दीनानगर का दरिया पार करना है। दरिया पार करने के लिए स्कूटी को अब नाव में रखा गया है। दरिया पार करने के बाद भी मुश्किल खत्म नहीं हुई है। कीचड़ भरा रास्ता है। कई बार पहले गिर चुकी है, आगे बढ़ रही है, लेकिन मन में डर बना हुआ है कि कहीं स्कूटी फिसल न जाए। घर से स्कूल तक आने जाने में ही मधु और लखविंदर का आधा दिन निकल जाता है। पिछले 5 सालों से मधु की यही दिनचर्या है, लेकिन अपनी परेशानी को स्कूल के बच्चों पर मधु कभी जाहिर नहीं होने देती, क्योंकि ये जानती है कि स्कूल की पढ़ाई बच्चों के लिए कितनी अहम है। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। घर से हम निकलते टाइम से, यहाँ पे हमें 1 घंटा लग जाता है आने जाने में, तो है तक बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम मतलब कि खुश हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना, मतलब कि पढ़ाई में भी बढ़िया है बाकी टीचर्स बाकी स्कूलों से। क्योंकि पढ़ो पंजाब का जब हुआ था हमें मोमेंटो भी मिला इसमें कि हमारा स्कूल 3rd नंबर पे आया था पूरे क्लस्टर में। ऐसी ही कहानी है लखविंदर कौर की। लखविंदर और मधु रोज साथ ही स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए कई बार ट्रैक्टर और रेड़े पर भी इन्हें बैठना पड़ता है।
लखविंदर इस बात से वाकिफ है कि शहर में पढ़ाने वाले शिक्षकों के मुकाबले इनकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। देखो बेटा ये गुलाब का पौधा है, मैडम ने जवाब दिया कौन पौधा लगाया उन्होंने? मेहनत करके जो मतलब हमें अच्छा लगता है कि हमें इतने स्ट्रगल करने के बाद बच्चों को पढ़ाने आते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत बढ़िया चले हुए हैं। गांव के बच्चों को पढ़ाकर मधु और लखविंदर खुश तो हैं, लेकिन सरकार से इनकी गुजारिश है कि कुछ समय के लिए इन्हें अपने शहर के स्कूल में भी पढ़ाने का मौका मिले, ताकि कुछ ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिता सके। समय पर स्कूल पहुंचने की चिंता लिए खेतों की पगडंडियों से गुजरते हुए, पहाड़ी नदी को पार करते हुए, नदी की धारा से लड़ते हुए, जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे यह है जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर के स्कूल टीचर मोहम्मद इकबाल। तैतालीस साल के इकबाल 10 साल से लगातार इसी तरह बांदीपुरा के मलकहामा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं। इकबाल के घर से सड़क के रास्ते स्कूल की दूरी 20 किलोमीटर है, लेकिन पगडंडियों, नदियों और पहाड़ों के रास्ते स्कूल का सफर 10 किलोमीटर होता है। इस तरह घर से स्कूल आने जाने में हर रोज 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं मोहम्मद इकबाल। इसलिए जा रहा हूँ कि बच्चों का मुस्तकबल जो है वो हमारे हाथों में है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात उठाने पड़ते हैं आपस में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ, मुश्किलात बहुत आ रहे हैं, लेकिन अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों की मुस्कुराहट को देखकर रास्ते की थकावट तो इकबाल की दूर हो जाती है, लेकिन स्कूल की बदइंतजामी इन्हें सुकून से नहीं रहने देती। बच्चे जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं उसकी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। हर समय डर सताता रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। और आप खुद देख रहे हैं यहाँ जो दरारें पड़ी हैं, जब हवा हो रहा है या थोड़ी धुंध हो रही है तो हमें डर लग रहा है। हम कभी कभार बच्चों को भी बरामदा पर रखते हैं कि हमें लग रहा है, खतरा लग रहा है कि ये कहीं गिर न जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल के नाम पर यहाँ टूटे फूटे 2 कमरे हैं और यहीं पर लगती है पहली से लेकर 6ठी कक्षा तक की क्लास। जगह कम पड़ जाए तो स्कूल के आंगन में लगा पेड़ बन जाता है क्लासरूम। स्कूल में किसी भी तरह की बुनियादी सुविधा नहीं है। शिक्षक और छात्र दोनों परेशान। 2 स्कूल कमरे हैं, एक कमरे में हमारे 3 क्लासेस है और दूसरे कमरे में हमारे 4 क्लासेस है। और यहाँ 6-7 क्लासेस हैं। 7 क्लास में हम सिर्फ 3 उस्ताद साहिबान हैं, और हम जब कभी क्लास में जाते हैं तो एक उस्ताद जब जाता है क्लास में, एक तापड़ पढ़ते हैं हम, तो 2 क्लास खाली रहते हैं क्योंकि डिस्टर्ब होता है। जब कभी बारिश होती है तो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है क्योंकि दूसरा टीचर होता है वो धूप में उनको बाहर ले जाता है, किसी साए के नीचे ऊपर होता है बाग है, प्राइवेट बाग है, वहाँ हम ले जाते हैं बच्चों को। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुर के इकबाल की कहानी से अलग दक्षिण कश्मीर के नौशाद की कहानी नहीं है। कुलगाम के रहने वाले 30 साल के नौशाद खुशपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और ये है इनका स्कूल। जी हाँ, भले आपको ये दुकान दिख रही हो, लेकिन है ये प्राइमरी स्कूल। इसी दुकान में 5वीं क्लास तक के 60 बच्चों को पढ़ाते हैं नौशाद। कुछ बच्चे दुकान के अंदर तो कुछ बच्चे खुले आसमान के तले पढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बिल्डिंग की है मेरी। आपने देखा है कि एक शॉप में मेरा स्कूल चल रहा है, लगभग 60 बच्चे इसमें ज़ेर तालीम हैं, जिसमें तलबा और तालिबा दोनों शामिल हैं। दफ्तर दुकान की छत है। नौशाद इस स्कूल के एकमात्र शिक्षक हैं। ये स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, शिक्षक भी, चपरासी भी और यहाँ तक के सफाई कर्मचारी भी।
खुद ही सब काम करना पड़ता है नौशाद को। कई बार न चाहते हुए भी इन्हें मजबूरी में बच्चों की मदद लेनी पड़ती है। मिड डे मील का खाना भी खुद ही नौशाद को बनाना पड़ता है। लेकिन इतना सब करते हुए भी नौशाद बच्चों की पढ़ाई से समझौता नहीं करते। मुझे स्कूल खच्चीपुरा को बिल्डिंग देना चाहिए, क्योंकि मैं इन गरीब बच्चों को जो बहुत गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मैं अच्छी तालीम दे पाऊँ, ताकि वो भी कुछ कर सकेंगे, उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो सके। हैरानी की बात है कि स्कूल में पढ़ाने से लेकर बच्चों का खाना तक बनाते हैं नौशाद, लेकिन इन्हें तनख्वाह मिलती है सिर्फ 2500 रुपए। दरअसल नौशाद रहबरे तालीम है। जम्मू कश्मीर में रहबरे तालीम को शिक्षा मित्र कहते हैं। नौशाद छात्रों के रहबर के रूप में तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा महकमे के जो रहबर हैं वो आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? S12+2 के अनुरूप है, तो इसको कहते हैं एल्केन। कार्बन परमाणु का मान अगर हम 5 रखें तो C5H12। इस तरह से वाराणसी के मुनारी गांव के रहने वाले सुग्रीव प्रसाद गुप्ता, मुनारी का ये बालिका स्कूल ही इनकी दुनिया है। करीब 20 साल पहले की बात है। मुनारी और बेला के आसपास कोई बालिका स्कूल नहीं था। जो भी स्कूल थे वो मुनारी से 10 किलोमीटर दूर थे। परिवार वाले चाहकर भी अपनी बेटियों को दूर के स्कूल में भेज नहीं सकते थे। उसी दौरान सुग्रीव प्रसाद ने MSc की पढ़ाई खत्म की थी। सुग्रीव को नौकरी भी मिल गई, लेकिन तभी उनकी नजर अपने गांव की उन लड़कियों पर पड़ी जो पढ़ाई नहीं कर सकी थी। सुग्रीव ने अपने ही गांव में स्कूल खोलने का फैसला किया। स्कूल खोलने के लिए जमीन की जरूरत थी। बड़े बुजुर्गों ने गांव में ही खाली पड़े सामुदायिक केंद्र को शिक्षा के केंद्र के रूप में चलाने के लिए सुग्रीव को सौंप दिया। इस तरह मुनारी का बालिका स्कूल खुल गया। शिक्षा लेने के पश्चात हम लोग यहाँ देखे कि दूर दूर कोई बालिका विद्यालय है नहीं, दूर दूर बालिका जा भी नहीं सकती हैं। तो परस्पर हम लोगों ने आपस में विचार किया, और विचार करने के पश्चात अभिभावकों की राय ली गई। अभिभावकों की राय लेने के पश्चात लोग बताए कि आप कन्याओं को ही शिक्षा दीक्षा दीजिए, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा कदम होगा। सुग्रीव की मेहनत का ही नतीजा है कि आज इस स्कूल में 400 से ज्यादा लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। लड़कियों को दूर से आने में ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है आने में। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई भी होती है। बहुत लाभ होता है। मैं 10th में थी, बिना कोचिंग के इनके पढ़ाए हुए मैं 73% लाई हूँ। स्कूल के पास न इमारत है और न ही ठीक से बैठने की व्यवस्था, लेकिन यहाँ हौसले की कोई कमी नहीं है। न ही छात्रों का हौसला कम है और न ही शिक्षक का। सुग्रीव प्रसाद गुप्ता ने मुनारी में शिक्षा की जो अलख जगाई है, उसे अब यहाँ के युवक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं गुरु। पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि भला किस हाल में है हमारे गुरु? राजू सिंह कीर, भले ही इनका एक पैर खराब है, लेकिन इनके पास हौसला है। रायसेन जिले के सांची विकासखंड के गांव बागौद के प्राइमरी स्कूल में अतिथि शिक्षक हैं राजू सिंह कीर। अतिथि शिक्षक मतलब उनकी नौकरी अस्थायी है। बिना बैसाखी की मदद से चलने फिरने में दिक्कत है, फिर भी राजू रोज अपने गांव बराए खास से 3 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्कूल बागौद एक पैर से साइकिल चलाकर जाते हैं। हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, मगर हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। सम्मान नहीं, सम्मान से जीने का हक चाहिए। शिक्षकों की श्रेणी में आने लगे और हमारा भी सम्मान होने लगे। राजू अस्थायी शिक्षक है, इसलिए उन्हें एक दिन पढ़ाने का सिर्फ 100 रुपया मिलता है। वो भी जब 3-4 महीने हो जाते हैं तब जाकर पैसा दिया जाता है। राजू सिंह कीर बड़ी मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं।
लेकिन आर्थिक हालत इनकी ठीक नहीं। गांव के लोग राजू की मदद कर देते हैं क्योंकि राजू मेहनती हैं और वो किसी भी सूरत में स्कूल जरूर जाते हैं। राजू सिंह गिर भले ही पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं, लेकिन जब स्कूल में होते हैं तो अपनी बेबसी का एहसास वो छात्रों को नहीं होने देते।